अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योमेट्री बॉक्स के उपकरणों का महत्व और कैसे करें उपयोग। दोस्तों, पीआर खोज की शिक्षा का ड्राइंग में महत्व के प्रथम भाग में कलाश्री एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक और कला विशेषज्ञ नरेश आकाश ने हमें ड्राइंग में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की पेंसिलों की जानकारी प्रदान की थी। आज इस सीरीज के दूसरे भाग में नरेश आकाश हमें ज्योमेट्री बॉक्स के विभिन्न उपकरणों की जानकारी प्रदान करते हुए ड्राइंग में महत्व से अवगत करवाएंगे। नरेश आकाश जी का कहना है कि बहुत से विद्यार्थियों में कला की अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों की सही से जानकारी न होने के कारण वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिसके सही मायने में वो हकदार हैं। अतः विद्यार्थियों को ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी होना अति आवश्यक है। आज हमें श्री नरेश आकाश जी बता रहे हैं ज्योमेट्री और उसके उपकरणों के बारे में। आज हम बच्चों को जो ड्राइंग के में रुचि रखने वाले छात्र छात्राएं हैं और नन्हे चित्रकार हैं, उनको बताएंगे ज्योमेट्री में क्या क्या उपकरण होते हैं और उनका क्या क्या प्रयोग है। क्योंकि ड्राइंग करने से पूर्व हर एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि वो जो उपकरण ड्राइंग में प्रयोग करेगा, उन उपकरणों का क्या क्या महत्व है और वो उनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर पाए, ये जानकारी अति आवश्यक है। जबकि बहुत से बच्चों को ड्राइंग तो करनी आ जाती है, पेंसिल उठाई या कलर लिए और ड्राइंग कर ली, लेकिन वो अगर उसको पूर्ण जानकारी है तो वो उनका अच्छी तरह से प्रयोग करेगा और उससे गलतियां नहीं होंगी। तो ड्राइंग में जो सबसे पहले सामान्य रूप से जो उपकरण प्रयोग करते हैं बच्चे, वो आता है ये पैमाना। इसे पैमाना कहते हैं। इसमें एक तरफ 0 से लेकर और 15 तक के अंक लिखे होते हैं, यानी इस पैमाने को बांटा गया है 0 से लेकर 15 तक के, यानी ये है सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर्स। और ये एक तरफ होते हैं 0 से लेकर और 6 तक, ये है इंच, ये इंचों में और सेंटीमीटर में बटा होता है। यानी इस पैमाने की सहायता से, जिसे हम स्केल भी कहते हैं, बच्चे सेंटीमीटर और इंचों में लाइनें खींच सकते हैं। जी। इसके बाद जो दूसरा उपकरण आता है वो है ये एक डी के आकार का है, तो बच्चे इसे डी भी कह देते हैं और चंदा भी कहते हैं। सुना है बहुत से बच्चों को कि चंदा है, लेकिन इसमें जो ड्राइंग में एक्चुअल में इसका नाम है वो है कोण मापक यंत्र, और इसे इंग्लिश में कहेंगे हम प्रोटेक्टर। ये कोण बनाने के और मापने के काम आता है। इसमें शून्य से लेकर और ये 180 अंश तक के निशान लगे होते हैं। एक साइड इधर से दाएं से बाएं तरफ और दूसरी तरफ बाएं से दाएं तरफ, यानी आप किसी भी तरफ 0 से लेकर और 180 अंश तक कोण बना सकते हैं, बना भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। और ये 180 अंश क्यों? क्योंकि ये जो नीचे रेखा है, यानी ये रेखाखंड या रेखा सरल रेखा, वो 180 अंश के कोण पर बनी होती है। जी। दूसरा, इसमें ये दो एक जैसे यंत्र आपको दिखाई देंगे त्रिभुजों के आकार के, ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर सामान्य रूप से समानांतर रेखाएं खींचने के काम आते हैं, और ये दो हैं। दो इसलिए कि दोनों सेपरेट हैं। एक ये है, इसमें भी समकोण है, 90 अंश का कोण है, और ये 30 अंश का है जो मैंने ऊपर पकड़ा हुआ, और ये है 60 अंश का, यानी 90, 30 और 60। एक सेट स्क्वायर में 90, 30 और 60 के कोण बने होते हैं, और दूसरे में ये दोनों कोण जो मैंने पकड़ रखे हैं, ये 45 के हैं और ये 90 का है। तो ये सेट स्क्वायर है, इसे हम समकोण भी कहते हैं। दूसरा एक ये होता है प्रकार, जिसे इंग्लिश में कंपास कहते हैं। इससे हम इसमें ऐसे पेंसिल सेट कर लेते हैं। जब आप पेंसिल सेट करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों इक्वल जब आ जाएं तो आप इन्हें टाइट करेंगे। यानी इसमें ध्यान रखने की चीज है कि दोनों सिरे जो है ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, तो ये एग्जैक्ट ना तो चाप लगाएगा और ना ही किसी चीज के दो समान भाग करेगा, या व्यर्थ भी प्रॉपर नहीं खींचेगा। दूसरा होता है कंपास। ये कंपास इस टाइप का होता है, जिसमें दोनों सिरों पर नोक बनी होती है। डिवाइडर कहते हैं इसे, सॉरी, डिवाइडर, यानी डिवाइड। इंग्लिश में जैसे इंग्लिश के शब्दों को आजकल बड़ा प्रचलन हो चुका है। डिवाइडर, डिवाइड करना, किसी चीज को बांटना, नहीं ये मापने और बांटने के काम आता है। किसी रेखा को, किसी कोण को अगर हमें बांटना है
तो ये उसके काम आता है। तीसरा इसमें होती है एक सिंपल, जो सभी बच्चे ड्राइंग के भी नहीं है वो भी यूज करते हैं, ये रेजर, रबड़, यानी किसी चीज को मिटाने। और लेकिन ड्राइंग के बच्चों को मैं समझाना चाहूंगा कि इसका आप कम से कम प्रयोग करें। ड्राइंग रबड़ का कम से कम प्रयोग करेंगे। एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो रेजर का कम से कम प्रयोग करता है। और एक ये भी होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो पेंसिल छीलने के काम आता है, शॉर्पनर कहते हैं आप इसे। लेकिन ड्राइंग के बच्चों को मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि वो शॉर्पनर से पेंसिल ना छीलें, वो शॉर्पनर की बजाय किसी कटर से या ब्लेड से एक पेंसिल को शार्प करें। पेंसिल शार्प करना भी एक दिन करके दिखाऊंगा आपको कि पेंसिल किस प्रकार शार्प की जानी चाहिए। इसे शार्पनर से पेंसिल किस लिए नहीं छीलनी चाहिए जी सर? ये बहुत बारीक नोक बनाएगा और वो नोक बहुत जल्दी टूट भी जाएगी और बहुत कम स्पेस लेगा, जिससे पेंसिल का सिक्का होगा। तो इसलिए हमें इससे शॉर्पनर से पेंसिल नहीं छीलनी चाहिए। तो ये आपके उपकरण हैं जिनके बारे में आज हमने जाना, मैंने विस्तार से। और इनका जब हम प्रयोग करेंगे, इन उपकरणों का सभी का उपकरणों का प्रयोग अलग अलग करके मैं आपको किसी एपिसोड में किसी दिन बताऊंगा कि इनका कैसे कैसे प्रयोग किया हमने और क्या इनका किस प्रकार एहतियात भी रखा कि किस प्रकार हम इनको प्रॉपर ढंग से प्रयोग कर पाए। तो ये था आज ड्राइंग में ज्योमेट्री का उपकरणों की जानकारी। नेक्स्ट एपिसोड अपना क्या रहेगा, उसमें क्या बच्चों को सिखाया जाएगा जी, क्या बताया जाएगा सर? नेक्स्ट एपिसोड में हम बच्चों को कलरों से अवगत कराएंगे, रंगों से। यानी रंगों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन वास्तव में प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, तृतीयक रंग कौन से हैं, और इस प्रकार जो इतने रंगों की रंग भरी दुनिया आप देखते हैं वो किन रंगों से बनी है। केवल 2 या 3 रंग है, वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।